सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड आया कहाँ से है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, पहला ज्यूरिस और दूसरा प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम और साइंस। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज या साइंस ऑफ लॉ। इसमें हम लॉ के बारे में पढ़ते नहीं है, बल्कि समझते हैं कि लॉ है क्या, कहाँ से आया है, ये सब। ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ कहा गया है। साइंस का मतलब ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करता है। ये देखता है कि लॉ क्या है, कैसे बना, कैसे अप्लाई होता है और उसके बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। इसी वजह से इसे साइंस ऑफ लॉ कहा जाता है। और फिलोसफी हम इसलिए कहते हैं कि ये देखता है कि किसी भी लॉ के पीछे क्या सोच है, क्या रीजनिंग है, वो क्यों बना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या क्या वो फेयर भी है या नहीं है, क्या वो जस्टिस को अचीव करता है। ये एक लॉ की वो ब्रांच है जो हमें ये समझाती है कि लॉ के पीछे का आइडिया क्या था, ना कि सिर्फ ये बता दे कि ये लॉ है और आपको ये मानना है। देखो, आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि हेलमेट पहनना जरूरी है जब आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछेगा कि ये लॉ क्यों बना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये लॉ रीजनेबल भी और फेयर भी है, क्या ये लॉ सब पर एग्जैक्टली अप्लाई होता है। लॉ ये बताता है लॉ क्या है, यानी कि रूल क्या है, क्या आपको मानना है क्या नहीं मानना, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये बताता है क्यों है वो लॉ, क्यों आया है वो लॉ, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस देख लेते हैं। उल्पियन ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉलेज है ये समझने के लिए कि कौन सी चीज ह्यूमन ने बनाई है और कौन सी चीज डिवाइन है, यानी कि भगवान ने बना के दिया है। और साथ साथ इसने ये भी कहा है कि ये साइंस है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जॉन ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ की डेफिनेशन दी है। पॉजिटिव लॉ वो लॉ होता है जो स्टेट बनाती है, जो हमारे जैसे हमारे लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। तो इसकी फिलोसफी के बारे में बात करता है। तीसरा आता है सेलमन। सेलमन कहता है कि जो स्टूडेंट सिविल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें लॉ को समझने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें उससे लॉ के कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। सिर्फ आपने लॉ पढ़ लिया कि लॉ ये है, ठीक है मैं इसे करूँगा या मैं नहीं करूँगा, उससे वो सफिशिएंट नहीं होता। दूसरा ये है कि आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ते हैं, उन चीज़ों पे स्टडी करनी पड़ती है जिस वजह से, जिस प्रिंसिपल्स की वजह से वो लॉ आया है। तीसरा कि ये हमें समझाता है कि जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है। ये इन फ्यूचर आके मैं डिटेल में बताऊंगी। चौथा ये है कि आपकी लीगल रीजनिंग डेवलप करता है, आपको समझाता है कि लॉ किस रीजनिंग पर बेस्ड, जो क्यों बना है, क्या वो फेयर है क्या नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि ये आपको थ्योरेटिकल फाउंडेशन देता है लॉ पढ़ने के लिए, यानी कि लॉ को समझने के लिए आपको थ्योरी समझाता है पहले कि लॉ का बेसिक्स क्या है। अब जल्दी से इसके इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में पहले इंपॉर्टेंस यही है कि आपके लीगल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करता है। दूसरा कि आपके एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। तीसरा लीगल एजुकेशन का फाउंडेशन है ये है। और चौथा ये है कि आपको लॉ और जुडिशियल डिसीजन को समझने में ये हेल्प करता है।